तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ बाय सौरव कुमार पर। पिछली वीडियो में हमने समाज के 25 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। तो अब अपनी इस वीडियो में हम लोग समाज के और 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी में जो समास है वो कौन सा है। तो विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जीवन की सच्चाई कि इस दुनिया में नीच, पापी, कुकर्मी लोग आसानी से मिल जाते हैं, किंतु सच्चा और ईमानदार लोग जल्दी नहीं मिलता। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ हमें क्या खोजना है। अगर यहाँ आपको सही आंसर खोजने में दिक्कत हो तो यहाँ आप गलत आंसर को खोज लीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए मैं करता हूँ। द्विगु समास तो होगा नहीं क्योंकि ये संख्यावाचक चाहिए। इसमें बहुव्रीहि होगा नहीं क्योंकि इसमें जो है हमें किसी खास व्यक्ति की ओर संकेत करना पड़ेगा। कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य नहीं है, इसलिए केवल एक ही बचता है हमारे पास आंसर, ऑप्शन ए। यही सही आंसर है। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आंसर। विद्यार्थी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वनवास में कौन सा समास है। वनवास में समास कौन सा है। तो वनवास में आपका है वन में वास करना। तो वन में वास करना आपको हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। वनवास का सही समास विग्रह है। वनवास का समास विग्रह होगा आपको वन में वास। अभी तो हम लोगों ने चेक किया था, वन में वास, ऑप्शन सी। चलिए लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर किसी खास की ओर संकेत करता है। लंबोदर का मतलब होता है जिसका, ठीक है, लंबोदर का मतलब क्या होता है कि लंबा पेट वाला। ठीक है, लंबा पेट वाला। और ये ऐसे कौन है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान गणेश जी। ऐसे कौन है, गणेश जी। ठीक है, तो ये जो है लंबोदर किसी खास व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें समास हमारा हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा हमारा, यहाँ जो है बहुव्रीहि समास का ऑप्शन नहीं दिया। जब बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं दिया हो तो यहाँ हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। ठीक है, लंबा है पेट जिसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन मतलब मुख देखने में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन मतलब क्या है। मुख दर्शन मतलब मुख को देखना। ठीक है, तो को आ रहा है, को क्या है, कोई कारक चिन्ह है, इसलिए इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया था कि कारक चिन्ह में हमेशा तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। माता पिता में समास कौन सा है। तो माता पिता, मैंने बताया था कि जब बीच में डैश लगा हो और दोनों पद एक दूसरे के उल्टे हैं तो वहाँ पर समास होता है हमारा द्वंद्व समास। वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। ये वाला होगा, एक सॉरी, ये वाला होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। द्वंद्व समास। बड़ बोला में कौन सा समास है। बड़ बोला मतलब बहुत ज़्यादा बोला। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला कौन सा समास होता है। तो बड़ मतलब क्या है, बहुत बोलना, एक विशेषता हो गया। ठीक है, विशेषण और विशेष्य किसमें हो सकता है। तो कर्मधारय समास में, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि। गलत है। देखिए दोस्तों, इसमें जो शो आंसर दिखता है यहाँ कभी कभी क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है, तो उस पर आप लोग को हमेशा विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अपने लॉजिक और अपने पढ़ाई के बेसिस पर हमें सही आंसर तक पहुँचना होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमें केवल व्याकरण को जो है रटना नहीं, हमें उसे कॉन्सेप्ट से समझना है, ताकि हमारा व्याकरण पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना ना पड़े और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम देने के लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे एसएसटी, साइंस, मैथ्स, जिसमें आपको टाइम टेकिंग लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो हमें हिंदी, व्याकरण और संस्कृत जैसे विषयों में कम टाइम से हमें ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है, और मेरी आप वीडियो को रोज़ देखिए, आपकी वो प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। आप घर पर जितना करेंगे उससे ज़्यादा मैं आपसे आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैं पर डे आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि एक महीना में कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, केवल 10 दिन में मैं 250 क्वेश्चन, तो एक महीने में मैं आपके 750 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और 700 का भी एवरेज रखें, और 10 महीने की ही बात करें तो 10 महीने के अंदर मैं आपको 7000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। और इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो विश्वास कीजिए कि एग्जाम में 50 में 50 कहीं नहीं गए, आपके हर हाल में 50 में 50 एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर जो है, पीताम्बर का मतलब हो जाता है पीला हो वस्त्र जिसका। ठीक है, तो ऐसे तो ये कर्मधारय समास होना चाहिए था, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, और वो व्यक्ति कौन है, पीला वस्त्र पहनने वाले। तो इसमें जो नाम आता है भगवान विष्णु का नाम आता है, या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। तो श्री कृष्ण या विष्णु जी पीला वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, इन्हें पीताम्बर कहा जाता है, विष्णु जी या श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। ठीक है, द्वंद्व नहीं, कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं, केवल ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य, मैंने अभी आपको बताया कि बीच में डैश हो और दोनों तरफ एक दूसरे का उल्टा हो तो वो समास होता है द्वंद्व समास। चलिए बहुत आसान है। देखिए द्वंद्व समास। परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है। परम है जो ईश्वर। ठीक है,
तो इसमें हमें देखना होगा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि द्विगु संख्यावाचक नहीं है। अब यही भाव नहीं है क्योंकि इसमें कोई आपको उपसर्ग नहीं दिख रहा है, तत्पुरुष नहीं है, तो केवल क्या होगा कर्णधारय। ठीक है, देखिए कर्णधारय समास ऑप्शन सही, ऑप्शन बी, कर्णधारय समास ऑप्शन बी। चलिए निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर मतलब क्या होता है? निशा मतलब रात होता है, चर मतलब चरण करने वाला, विचरण करने वाला। तो निशाचर मतलब हो जाएगा आपको रात में विचरण करने वाला। कौन करता है रात में विचरण? तो राक्षस लोग करते हैं। राक्षस लोग जो है रात में विचरण करते हैं, चाहे पिशाच लोग जो है रात में विचरण करते हैं। ठीक है, तो निशाचर इसीलिए प्राचीन काल में इन शब्दों का प्रयोग होता था, निशाचर। ठीक है, निशाचर रात में चरने वाला। तो मैं आ गया, और मैं क्या है? मैं एक कारक चिन्ह है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास। अगला है देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? तो देश के अंतर। ठीक है, देशांतर। यहाँ भी कौन सा समास है? यहाँ भी कौन सा समास है? देख लेते कौन नहीं है। द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सही है, कर्मधारय समास। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख मतलब आपको तत्पुरुष नहीं है, द्विगु नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, कर्मधारय समास। ठीक है, एक मिनट। दश एक संख्या है, और जब संख्या आती है तो एक ही आंसर होगा, द्विगु समास। चलिए देखते हैं। ठीक है, दशमुख, दशानन। ठीक है, जब संख्या हो साथ में किसी और खास व्यक्ति की ओर संकेत करे तो वहाँ पर हो जाता है आपको बहुव्रीहि समास। और दशानन का मतलब होता है रावण। ठीक है, दशमुख किसका है? रावण का, बहुव्रीहि समास होगा। चलिए त्रिफला में कौन सा समास है? तो त्रिफला की बात करें तो तीन फल। ठीक है, तीन आ रहा है, तीन एक संख्या है, इसलिए यहाँ पे नो डाउट द्विगु समास होगा। चलिए देखिए द्विगु समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपको इंद्रियों को जीत लेना कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है, आएगा किसमें? कर्मधारय समास में। चलिए एक मिनट। ठीक है, कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। ठीक है, कि आपको जो है बहुव्रीहि समास हो या कर्मधारय समास हो, ठीक है, दोनों का जो है एक विशेषता होता है कि बहुव्रीहि समास का, इस जो बहुव्रीहि समास है इसका अपना एग्जाम्पल, ठीक है, इसका अपना जो कोई एग्जाम्पल जो है वो नहीं होता, इसका अपना एग्जाम्पल इसका होता ही नहीं। ठीक है, इसका जो है अपना एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं होता है, ये जो है अन्य समासों के एग्जाम्पल को ले लेता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, किंतु जितेंद्रिय एक किसी खास व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसमें अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन सा ज़्यादा सही आंसर होगा? आपको बहुव्रीहि समास। सही आंसर में आपको बहुव्रीहि समास आएगा क्योंकि ये जो है व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अर्जुन का नाम आता है। चलिए चारपाई पद में समास कौन सा है? चारपाई, यहाँ तो द्विगु समास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चारपाई, ठीक है, चारपाई का मतलब है चारपाई। ठीक है, और आपको चारपाई भले होता है तो आपको पहले नजर में आया कि ये द्विगु समास, लेकिन ये द्विगु नहीं है, ये अव्ययभाव भी नहीं, तत्पुरुष तो है ही नहीं, तो बचता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसलिए कह सकते हैं कि चार पाई, चार भले है, लेकिन चार पाई का मतलब केवल चार तक सीमित नहीं है। चार पाई एक क्या है? चार पाई हमारे पास एक जो है, चार पाई क्या है? चार पाई जो हमारा एक फर्नीचर हो गया, मतलब एक हमारा बैठने का साधन हो गया। ठीक है, तो वो किसी और बात की ओर संकेत कर रहा है जो कि बैठने का साधन है। ठीक है, बैठने का साधन है, उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए सही आंसर आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। ठीक है, देखिए चतुर्भुज होता है, यहाँ यहाँ द्विगु समास भी लग रहा है, चार भुजा है जिसके, यहाँ कर्मधारय समास भी लग रहा है। ठीक है, और यहाँ बहुव्रीहि समास भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन नहीं होगा? ये होगा, ये द्वंद्व नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, लेकिन बहुव्रीहि और कर्मधारय में से कोई एक होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज अगर बहुव्रीहि नहीं होता ऑप्शन में तो इसमें 100% कर्मधारय समास ही होता, लेकिन बहुव्रीहि है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए, है ना। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में जो समास है, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? जिसके पानी यानी हथेली पर चक्र हो। ठीक है, तो ये किसके हाथ में है? तो भगवान विष्णु के हाथ में है, और भगवान कृष्ण के हाथ में रहता है चक्र। ठीक है, तो ये जो है समास, ऐसे तो चक्रपाणी, चक्र जिसके हाथ में हो, कर्मधारय का है। ठीक है, ऐसे तो ये एग्जाम्पल कर्मधारय का होना चाहिए, है ना, ऐसे तो एग्जाम्पल ये होना चाहिए कर्मधारय का, लेकिन असल में यहाँ पे बहुव्रीहि दे दिया है, बहुव्रीहि ऑप्शन में दे दिया है, इसलिए आपको सही आंसर बहुव्रीहि होगा, ऑप्शन बी, यही सही आंसर होगा। देखिए गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में समास कौन सा है? तो गौशाला में जो है, गौशाला का मतलब क्या होता है? गो के लिए शाला, गायों के लिए शाला मतलब घर, जगह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, कारक चिन्ह किस में आता है? आपको तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो इसमें जो है कर्म कारक आप पढ़े होंगे, और अंतिम में होता है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, तो कर्ण कारक और अधिकरण कारक, इन दोनों के बीच में कितने कारक हैं? तो कुल 6 कारक हैं। तो इन 6 कारक का के हिसाब से तत्पुरुष समास में 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए तत्पुरुष। गगन चुम्बी में कौन सा समास है? गगन चुम्बी, चुम्बी का मतलब होता है, गगन मतलब आसमान और चुम्बी मतलब चूमने वाला, तो आसमान को छूने वाला। इसका मतलब सीधे क्या हो गया? आसमान को छूने वाला। तो आसमान को छूने वाले का मतलब सीधे होता है कि मतलब बहुत ऊंचा कोई हो तो, ठीक है। तो को आ गया है, को क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो को कारक चिन्ह है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको कर्मधारय भी हो सकता है, ठीक है, इसमें अव्ययभाव नहीं होगा और बहुव्रीहि नहीं होगा। गगन को चुमने वाला, ठीक है, कर्म को धारण करना भी क्या हो सकता है, तो यहाँ तत्पुरुष या कर्मधारय में से कोई एक होगा। अब जानना यह है कि सटीक कौन सा होगा, तो ज़्यादा सटीक होगा आपको कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें जो है आपको ज़्यादा सटीक कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मिनट, तत्पुरुष समास, हाँ। आगे देखते हैं, कमल नयन पद में समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन जो पद है उसमें समास है कमल के समान नयन वाले, तो इसमें नो डाउट कमल नयन कहा जाता है भगवान राम को, ठीक है। कमल नयन कहा जाता है भगवान श्री राम को, क्योंकि जब वो किसी को देखते थे तो देखने वाले को लगता था ना, जो कोई भगवान श्री राम को देखता था उनको लगता था कि भगवान राम उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, कि भगवान श्री राम की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन कर्मधारय भी हो सकता है, मैंने आपको बताया है, देखिए कर्मधारय यहाँ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दे देता है, तो हमें इस चीज़ को सबसे अच्छे से डिफाइन तब समझ में आएगा आप लोग को। मैं अभी बता भी दूँ तो आप लोग ठीक से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। आप जो है, अगर आप कहें तो मैं समास पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप अंतर करना सीख जाएंगे। केवल एमसीक्यू से आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय। फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा सही है कर्मधारय। ये जो है बहुव्रीहि की ओर संकेत नहीं कर रहा है। आज जन्म शब्द किस समास का है? आज जन्म मतलब क्या होता है? जन्म। तो कहाँ थे दोस्तों हम लोग? हम लोग थे हम लोग कहाँ थे? कमल नयन वाले में थे। उसके बाद आजन्म, तो आजन्म जो होता है वो हमारा है अव्ययभाव समास, ठीक है, क्योंकि आ क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए यही होगा। पूर्व पद में विशेषण किस में होता है? तो पूर्व पद विशेषण होता है आपको कर्मधारय समास में, ऑप्शन सी। पूर्व पद होता है कर्मधारय समास में, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, ठीक है, कर्मधारय। पुत्र रत्न का विग्रह क्या होगा? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पुत्र के रूप में रत्न की प्राप्ति होना, तो पुत्र रत्न कहलाता है, ऑप्शन डी। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में समास है आपको परम ईश्वर, ठीक है, सबसे बड़ा ईश्वर, ठीक है। द्विगु नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय और तत्पुरुष, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, तो ज़्यादा सटीक है कर्मधारय। चलिए देखते हैं, कर्मधारय सही है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और चलते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।